The Eyes Have It by Ruskin Bond. मैं रोहाना तक अकेले ही जा रहा था कि तभी एक लड़की मेरे कंपार्टमेंट पर आई। एक कपल उनको छोड़ने आई थी, जो उनकी पेरेंट्स हो सकती है। वे उसके आराम के बारे में बहुत चिंतित लग रहे थे और महिला ने लड़की को विस्तृत निर्देश दिए कि उसे अपना सामान कहाँ रखना है, कब खिड़कियों से बाहर नहीं झुकना है और अजनबियों से बात करने से कैसे बचना है। उन्होंने अलविदा कहा और ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। चूंकि मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था, मेरी आंखें केवल प्रकाश और अंधेरे के प्रति संवेदनशील थीं। मैं यह बताने में असमर्थ था कि लड़की कैसी दिखती थी, लेकिन मुझे पता था कि वह चप्पल पहनती थी, जिस तरह से उसकी हील्स पर थप्पड़ पड़ते थे। मुझे उसके रूप रंग के बारे में कुछ जानने में कुछ समय लगेगा और शायद मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी आवाज और यहां तक कि उसकी चप्पलों की आवाज भी अच्छी लगी। और फिर मैंने पूछा, क्या आप देहरा तक जा रहे हैं? मैं शायद किसी अंधेरे कोने में बैठा था क्योंकि मेरी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने थोड़ा विस्मय बोध के साथ कहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है। खैर, अक्सर ऐसा होता है कि अच्छी नजर वाले लोग यह नहीं देख पाते कि सामने क्या है। मुझे लगता है कि उनके पास लेने के लिए बहुत कुछ है, जबकि जो लोग देख नहीं सकते या बहुत कम देखते हैं, वो केवल आवश्यक चीजें लेती हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं उसे यह पता चलने से रोक पाऊंगा कि मैं अंधा हूं। मैंने सोचा, बशर्ते मैं अपनी सीट पर बना रहूं, यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। फिर लड़की ने कहा, मैं सहारनपुर उतर रहा हूँ। मेरी मौसी मुझसे वहाँ मिल रही है। तो बेहतर होगा कि मैं ज्यादा परिचित न हो, मैंने उत्तर दिया। एंटिया आमतौर पर दुर्जय प्राणी होती हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। मैंने बोला, देहरा और फिर मसूरी। ओह, अब कितने भाग्यशाली हो। काश मैं मसूरी जा रहा होता। मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, खास करके अक्टूबर। हाँ, ये सबसे अच्छा समय है, मैंने अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहा। पहाड़ियाँ जंगली टहलिया से ढकी हुई हैं, सूरज स्वादिष्ट है और रात में आप लकड़ी की आग के सामने बैठ सकते हैं और थोड़ी ब्रांडी पी सकते हैं। अधिकांश पर्यटक जा चुके हैं और सड़कें शांत और लगभग सुनसान हैं। हाँ, अक्टूबर सबसे अच्छा समय है। वह चुप थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या मेरे शब्दों ने उसे छू लिया था या क्या उसने मुझे रोमांटिक फूल समझा था। फिर मुझसे गलती हो गई। मैंने पूछा, बाहर कैसा है? उसे प्रश्न में कुछ भी अजीब तो नहीं लगी या पता तो नहीं चल गया कि मैं अंधा हूं? और उनका अगला प्रश्न मेरा सारा संदेह दूर कर दिया। अब खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखते? मैं आसानी से बर्थ के साथ आगे बढ़ा और खिड़की के किनारे को टटोला। खिड़की खुली थी और मैंने परिदृश्य का अध्ययन करने का नाटक करते हुए उसका सामना किया। मैंने इंजन की सांसें, पहियों की गड़गड़ाहट सुनी और अपने मन की आंखों से मैं तार के खंभों को चमकता हुआ देख सकता था। मैंने साहस दिखाते हुए कहा, क्या आपने नोटिस किया? लगता है ना कि ये पेड़ चल रही है, जबकि हम एक ही जगह खड़े हैं। ऐसा तो हमेशा ही होता है। क्या आपने किसी एनिमल को देखा? नहीं, मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मुझे पता था कि वहां देहरा के निकट वन पे शायद ही कोई जानवर बचा हो। मैं खिड़की से मुड़ा और लड़की की ओर मुंह किया और कुछ देर हम चुपचाप बैठे रहे। मैंने टिप्पणी की, आपका चेहरा दिलचस्प है। मैं काफी साहसी हो रहा था, लेकिन यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी। कुछ लड़कियां चापलूसी का विरोध कर सकती हैं, लेकिन वह सुखद, स्पष्ट, खनकती हंसी और कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि मेरे पास एक दिलचस्प चेहरा है। मैं लोगों से यह कहते हुए थक गया हूं कि मेरे पास एक सुंदर चेहरा है। ओह, तो आपके पास एक सुंदर चेहरा है, मैंने सोचा, और मैंने जोर से कहा, ठीक है, एक दिलचस्प चेहरा सुंदर भी हो सकता है। आप बहुत वीर जवान हैं।
लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं? फिर मैंने सोचा कि मैं उसके लिए हंसने की कोशिश करूंगा, लेकिन हंसी के विचार ने मुझे केवल परेशान और अकेला महसूस कराया। हम जल्द ही आपके स्टेशन पर होंगे, मैंने कहा। भगवान का शुक्र है कि यह छोटी यात्रा है। मैं 2 या 3 घंटे से अधिक ट्रेन में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी मैं उसकी बातें सुनने के लिए लगभग किसी भी लंबाई तक वहां बैठने के लिए तैयार था। उसकी आवाज में किसी पहाड़ी झरने की चमक थी। ट्रेन छूटते ही वह हमारी संक्षिप्त मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन यह पूरी यात्रा के दौरान और उसके बाद कुछ समय तक मेरे साथ रहेगा। इंजन की सीटी बजी, गाड़ी के पहियों ने अपनी आवाज और लय बदल दी। लड़की उठी और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया था या उन्हें गूंथ कर रखा था। शायद वह उसके कंधों पर ढीला लटक रहा था या बहुत छोटा था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर पहुंची। बाहर कुलियों और विक्रेताओं की चीख पुकार और गाड़ी के दरवाजे के पास एक महिला की ऊंची आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज लड़की की चाची की रही होगी। गुड बाय। वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी, इतना करीब कि उसके बालों से आती खुशबू मन मोहने वाली थी। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छूना चाहता था, लेकिन वह दूर हट गई। जहां वह खड़ी थी वहां खुशबू अभी भी मौजूद थी। दरवाजे पर कुछ उलझन थी। डिब्बे में चढ़ते हुए एक आदमी ने हकलाते हुए माफी मांगी। तभी दरवाजा खटखटाया गया और दुनिया फिर से बंद हो गई। मैं अपनी बर्थ पर लौट आया। गार्ड ने सीटी बजाई और हम चले गए। एक बार फिर मेरे पास खेलने के लिए एक खेल था और एक नया साथी यात्री था। ट्रेन ने गति पकड़ ली। पहियों ने गाना शुरू कर दिया। गाड़ी कराहने लगी और हिलने लगी। मुझे खिड़की मिली और मैं उसके सामने बैठ गया। दिन के उजाले में घूर रहा था जो मेरे लिए अंधेरा था। खिड़की के बाहर बहुत सारी चीजें हो रही थीं। वहां क्या चल रहा था इसका अनुमान लगाना एक दिलचस्प खेल हो सकता है। जो आदमी डिब्बे में दाखिल हुआ था उसने मेरी कल्पना को तोड़ दिया। आपको निराश होना चाहिए, उन्होंने कहा। मैं उस यात्रा साथी जितना आकर्षक नहीं हूं जो अभी अभी निकला है। वह एक दिलचस्प लड़की थी, मैंने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या वह अपने बाल लंबे या छोटे रखती थी? मुझे याद नहीं, उसने हैरान होकर कहा। मैंने उसकी आंखों पर ध्यान दिया, उसके बालों पर नहीं। उसकी आंखें सुंदर थीं, लेकिन वे उसके किसी काम की नहीं थीं। वह पूरी तरह से अंधी थी। क्या आपने ध्यान नहीं दिया?